नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई सोच और आज हम बात करेंगे एक सबसे बड़ा सवाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कि आखिर कौन जीतेगा बिहार, किसके सिर पर 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री पद का सेहरा चढ़ने वाला है। क्योंकि रणभूमि तैयार हो चुकी है और चुनावी घमासान का मुहूर्त भी निकल चुका है, यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने जा रहा है, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से अगर कोई भी पार्टी 122 सीटें लाती है तो ये सीधी बात है, चुनावी डोली उसके घर जाएगी और बन जाएगा अगले 5 वर्षों के लिए बिहार का नया सीएम। पर लोगों के मन में एक बात बार बार खटक रही है कि इस बार 3 धुरंधर पार्टियां चुनाव में उतर चुकी हैं। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन और उधर पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज वो अलग ही ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी क्षेत्र में अभी नए हैं तो जाहिर सी बात है कि अपना जी जान सब कुछ लगाए होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक सर्वेक्षण ने दिखाया है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच 1.6 मत का विभाजन है। इस सर्वेक्षण के अनुसार एनडीए को 41.3% वोट शेयरिंग अनुमानित है, जबकि वहीं इंडिया महागठबंधन को 39.7 वोट शेयरिंग अनुमानित है। कुछ विश्लेषण का यह भी कहना है कि परंपरागत वोट बैंक, जातीय समीकरण और विकासवाद ही इस चुनाव का निर्धारण करेगा कि ये चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए के पास एक मंत्र है, जिस मंत्र का प्रयोग करके वो किसी भी चुनाव को निकाल ले जाएगी। अब वो कौन सा मंत्र है एनडीए के पास वो तो मुझे भी पता नहीं है। और बात करें प्रशांत किशोर की यानी जनसुराज की, तो उन्होंने सभी पार्टियों के गले सुखा रखे हैं। जब से बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, तब से चुनावी हड़कंप मच गया है बिहार में। हालांकि आपको बता दूं कि बिहार में अब चुनावी टिकटों का आवंटन शुरू कर दिया गया है, जिसमें से प्रशांत किशोर और कुछ अन्य पार्टियां भी अपने टिकटों का आवंटन कर रही हैं। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अगर नॉर्थ बिहार एरिया में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि 95% चुनाव जनसुराज बिहार का निकाल ले जाएगी। क्योंकि बिहार का जनता भी इस बार मूड बना चुकी है कि हमें कुछ नया चेहरा चाहिए, कुछ नया लोग चाहिए, ताकि विकास रुके नहीं, विकास निरंतर चलता रहे। लेकिन फिर भी घूम फिर का सवाल वहीं अटक जाता है कि आखिर हम वोट इस बार किसे दें, किसको सौंपे बिहार का दामन, जो अगले 5 साल तक अच्छे से बिहार के मार्गदर्शन करे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उस पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे। उसी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दीजिए और बिहार को एक नया दिशा दीजिए, ताकि बिहार भी एक अच्छे परफॉर्म कर पाए, इंडिया में अच्छा एक नाम बना पाए इंडिया में। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिहार में कुछ बहरूपिया घूम रहे हैं जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएंगे और आपका वोट ले लेंगे और अगले 5 साल तक कुर्सी तोड़ते रहेंगे। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि उनकी दाढ़ी चिकनी चुपड़ी बात करने में ही पकी हुई है, न कि जनता की सेवा करने में दाढ़ी पकी हुई है। ये रही कुछ चुनावी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसे सौंप रहे हैं बिहार का दामन अगले 5 वर्षों के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा।